हेलो ऑल। आज का ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा रहेगा, खासकर फाइनेंशियली। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट में डील नहीं करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, नो इशूज़। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं या जो भी आपका इंटरेस्ट है इन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, आप थोड़ा सा अगर देख लेंगे तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आई होप वैसे आप सबको आज के टाइम में पता ही है दैट आवर इंडियन बिजनेसमैन, यस, गौतम अडानी, नाउ एज पर फोर्ब्स वो सेकेंड नंबर पर हैं इन वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन विद अ नेटवर्थ ऑफ अराउंड $148 बिलियन, आई बिलीव। आई मे बी इनकरेक्ट विद द नंबर बट समवेयर अराउंड। सो अभी यहाँ के लिए हम मोटा मोटा लेके चलते हैं कि वो सेकंड नंबर पे हैं। ऑब्वियसली एक अच्छा अचीवमेंट है इंडिया के लिए और सबके लिए कि एक इंडियन बिजनेसमैन इस लेवल पर आया है कि वो वर्ल्ड की रैंकिंग में नंबर 2 पर है। एंड जिस तरह से वो ग्रोथ चल रही है, मुझे लगता है बहुत जल्दी नंबर 1 पे भी आ जाएंगे। कोई बड़ा या ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन एक्चुअली इश्यूज़ कहाँ पर हैं वो हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर एक्चुअली अ जेन्युइन इन्वेस्टर इन इंडियन शेयर मार्केट, आई बिलीव इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग आज के टाइम में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जिस तेज़ी से, जिस स्पीड से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स भाग रहे हैं शेयर मार्केट में, कहीं और से इतना मार्केट कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है। एंड एज पर द रिपोर्ट्स एज वेल, इन 2022 जितना भी शेयर मार्केट का ग्रोथ है इंडियन शेयर मार्केट का, लगभग 80%, 75 to 80% ऑफ द इंडियन शेयर मार्केट ग्रोथ इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली 7 कंपनीज लिस्टेड ऑफ अडानी ग्रुप। अपने आप में बहुत बड़ी फिगर है। 75 to 80% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन इन इंडियन शेयर मार्केट 2022। शायद आप इस चीज़ को वैलिडेट कर पाएंगे बिकॉज इन 2022 Gautam Adani has made its net worth almost doubled. I think ये 70 मिलियन के आसपास, 70 बिलियन के आसपास कुछ थे पहले और अब 140 प्लस बिलियन में है। अगर थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह नेटवर्थ बढ़ रही है, तो थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कंपनी के जो स्टॉक्स और शेयर्स होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से शेयर होल्डर के पास कितने स्टॉक हैं, वो टोटल वैल्यू उसकी नेटवर्थ को कंट्रीब्यूट करती है और काउंट करती है कि उसका एक्चुअली नेटवर्थ कितना है। ये एक्चुअली कोई कैश इन हैंड और इसके ऊपर काउंट नहीं हो रहा है, तो नेटवर्थ बेसिकली इन सब का टोटल ही हो जाता है कहीं ना कहीं। तो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बस मैंने इसलिए छोटा सा डिस्क्रिप्टिव आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है, हाउ नेटवर्थ एक्चुअली कैलकुलेट एंड हाउ वी आर कैलकुलेटिंग इंडियन स्टॉक मार्केट नेटवर्थ फॉर एन इंडिविजुअल बिजनेसमैन। अब अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करें तो अडानी ग्रुप की 7 कंपनीज लिस्टेड हैं, आपको पता होगा। अब अगर मैं इनके नाम आपके सामने एक बार रिपीट कर देता हूँ: अडानी टोटल गैस, ग्रीन एनर्जी, ट्रांसमिशन, विल्मर, पोर्ट्स, एंटरप्राइजेज, पावर। 7 कंपनीज। अब इन 7 कंपनीज़ का अगर आप पिछले 1 साल के अंदर रिटर्न्स देखते हैं, मतलब आपका कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, किस प्राइस के ऊपर आपने उसको बाई किया था शेयर को, एंड विद इन अ ईयर आपको उसके ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है, तो इनके जो रिटर्न्स हैं वो एक्चुअली माइंड ब्लोइंग है। मैं आपको रिटर्न्स के एक बार परसेंटेज आपको बताता हूँ। अडानी टोटल गैस मार्केट कैप 3,95,000 करोड़, 1 ईयर रिटर्न 144%। अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एक साल में आपका 150% का रिटर्न है। अडानी ग्रीन एनर्जी मार्केट कैप 3,77,000 करोड़, 1 ईयर रिटर्न 120%, अगेन गुड अचीवमेंट। अडानी ट्रांसमिशन 4,29,000 करोड़ मार्केट कैप, रिटर्न 120%। अडानी विल्मर 87,900 करोड़, ये आई थिंक अभी इसको 1 साल नहीं हुआ है, रिसेंटली ही लिस्टेड कंपनी है विल्मर, बट इसके जो अपर सर्किट मार्केट में लग रहे थे ज़बरदस्त, अपर सर्किट पे अपर सर्किट कंपनी लगा रही थी, इसका रिटर्न फ़िलहाल जो है 153% है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 153%, जो कंपनी अभी लिस्ट हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। अडानी पोर्ट्स, यहाँ थोड़ा सा फिगर हमारा बिगड़ रहा है। मार्केट कैप 177,000 करोड़ और 1 ईयर रिटर्न 12%। पोर्ट्स के बारे में, अडानी पोर्ट्स के बारे में शायद आपने कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी बीच में सुनी होंगी, कुछ ड्रग्स या पता नहीं, आई एम रियली नॉट श्योर, वो कुछ ड्रग्स रिलेटेड ही था कि वहाँ पे पोर्ट्स पे बहुत सारी चीज़ें उतरी थी, बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज भी आई थी। हो सकता है पोर्ट्स वाली कंपनी के ऊपर इसलिए रिटर्न्स नहीं बन पा रहे हैं, बट ठीक है,
आप अडानी ग्रुप की बाकी की टोटल कंपनीज देखिए कहाँ छप्पर फाड़ के रिटर्न दे रहे हैं लोग। अडानी एंटरप्राइजेस 3,60,000 करोड़ मार्केट कैप एंड 1 ईयर रिटर्न 114%, 114% का रिटर्न। अडानी पावर, ये बहुत ही अजीब था यार, मतलब मेरे लिए जितना मुझे याद है, अभी सितंबर चल रहा है और लास्ट ईयर अक्टूबर के आसपास टाटा पावर अडानी पावर लगभग आसपास के रेट पे थे और दोनों ने ही शुरुआत करी थी भागने की एक साथ। दोनों में लगभग सर्किट लगते थे। टाटा पावर, आपको पता है टाटा ग्रुप कितना ऑनर्ड ग्रुप है, तो उसके बारे में कोई नेगेटिव बोलता ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने इंडिया को एक स्ट्रेंथ दी है, फाइनेंशियल हर तरीके से रिस्पेक्टेड ग्रुप है। तो टाटा पावर और अडानी पावर दोनों एक साथ भागना शुरू किया इन्होंने, बट टाटा पावर आई थिंक 230 और 235 के आसपास आके थोड़ा सा रुक गया। उसके बाद वो थोड़ा सा बहुत करेक्शन मोड में इधर उधर, मतलब वो एक साइडवेज प्राइसिंग में चला गया। बट अडानी पावर नो चांस, रुकने का नाम ही नहीं है। आई थिंक आज के डेट में 500 प्लस के ऊपर शायद बैठा है। आई मे नॉट बी करेक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ शेयर, बट जितना मुझे याद आ रहा है शायद 500 के आसपास या उससे ऊपर बैठा हुआ है। रिटर्न 1 ईयर का अडानी पावर में 290%, 290%, ये एक साल का रिटर्न है अडानी पावर, एक साल। ओके, सो ये थे उसके कुछ मार्केट के रिटर्न्स और मार्केट कैप। बट अगर आप ये देखें कि अडानी के ऊपर, अडानी ग्रुप के ऊपर कितना डेट है, ये अपने आप में आपको थोड़ा सा शॉक करने वाला है, बिकॉज डेट इज समथिंग व्हाट अडानी इज टेकिंग एडवांटेज कम्प्लीटली। डेट की वजह से ही वो नए बिजनेसेस को एक्वायर कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं। आज के टाइम में जितना उनकी कंपनीज के पास डेट है उतना शायद उनका खुद का फंड नहीं है उसमें। मैं डेट का फिगर आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ डू नॉट गेट शॉक्ड। 2.3 lakhs करोड़, दैट इज समथिंग अडानी ग्रुप्स ऑन एज डेट। यस, 2.3 lakhs करोड़ अडानी ग्रुप के ऊपर डेट है। और अगर इनका नेट सेटलमेंट देखें आफ्टर कैश इन हैंड, मतलब अगर इनकी बैलेंस शीट वगैरह का बिल्कुल नेट देखें आफ्टर डिडक्टिंग कैश इन हैंड एंड ऑल, टोटल अडानी ग्रुप स्टिल हैव डेट ऑफ 1.73 लाख करोड़। मतलब अगर अडानी की जो अडानी ग्रुप है वो सब कुछ कैश वगैरह हटाने के बाद भी उनके पास 1.73 लाख करोड़ का डेट है, 1,73,000 करोड़। तो आप समझ रहे हैं ये जो तेज़ी है ये सिर्फ उधार के पैसे पे चल रही है। लोन लिए जाओ, बिजनेस खड़े किए जाओ, मार्केट में रेपुटेशन बनाए जाओ, और रेपुटेशन बन रही है। बट स्ट्रेंज चीज़ अगर आप लोगों ने इसके ऊपर नोटिस की हो, आई एम रियली नॉट श्योर, मे बी हो सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पैसे लगे हों, बिकॉज वो रिटर्न शॉर्ट टर्म और उसके हिसाब से देखते हैं। बट आई एम क्वाइट श्योर कि इसमें किसी इंडियन इन्वेस्टर के पैसे नहीं लगे। अगर मैं आपको एक नाम, जाना माना नाम हमारी इंडियन इंडस्ट्री का जो था शेयर मार्केट का, लेट श्री राकेश झुनझुनवाला, उनके बारे में आपको पता होगा। आई डोंट थिंक उनके पोर्टफोलियो में अडानी ग्रुप का एक भी शेयर था। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके पोर्टफोलियो में अडानी ग्रुप का एक भी शेयर था। इवन राकेश दमानी, आई डोंट थिंक सो उनके अकाउंट में भी कोई ऐसा अडानी ग्रुप का शेयर है। विजय केडिया, कुछ हैं जो आपको भी पता है कि अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको इन लोगों के नाम पता होंगे। इन लोगों के पास मुझे नहीं लगता ये अडानी ग्रुप के एक शेयर्स की होल्डिंग पड़ी है, नहीं पड़ी, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के पास है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अडानी ग्रुप कितना ज़्यादा सेफ़ है और नहीं है। आप खुद सोच के देखिए कि जिस कंपनी के पास इतना डेप्ट है, अगर कल को वो बिज़नेस हिलने लग जाए, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो पैसा कैसे रिटर्न करने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं डेट का पैसा कैसे इकट्ठा हो रहा है बैंकों से। कल को अगर बैंकों के लोन बैड होने लगे तब क्या होगा। इंडियन इकोनॉमी को शेक करने के लिए अडानी ग्रुप अगर थोड़ा सा गड़बड़ा गया तो इंडियन इकोनॉमी बहुत बुरी तरह शेक हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फाइनेंशियल फर्म्स जो हैं, जो रिसर्च करती हैं, वो कह रही हैं। और ऑब्वियसली जो डेब्ट का लिवरेज है अडानी ग्रुप के ऊपर, वो इंडिकेट यही करता है कि अगर बिजनेसेस नहीं हैं सही, बिकॉज इन लोगों की जो ग्रोथ है वो मुझे भी कहीं ना कहीं डाउटफुल दिखती है।
इनके अकाउंट सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, आई एम रियली नॉट श्योर, बिकॉज और भी मार्केट में कंपनीज़ हैं लाइक टाटा ग्रुप, इतना ऑनर्ड ग्रुप है टाटा ग्रुप, उनकी ग्रोथ मुझे उतनी ज़्यादा नहीं दिखी, उनके अकाउंट्स की ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं दिखी जितनी अडानी ग्रुप के अकाउंट्स की ग्रोथ दिख रही है आज के टाइम पे। तो अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है कहीं ना कहीं कि क्या एक्चुअली सब कुछ सही चल रहा है। सुचिता दलाल के बारे में शायद आपको पता होगा, ये वही रिपोर्टर हैं जिन्होंने हर्षद मेहता स्कैम को एक बार रिलीज़ किया था। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि सुचिता दलाल ने कुछ एक हिंट, एक ट्वीट किया था इस टाइप का कि शायद इंडियन मार्केट में कुछ चल रहा है फिर से। तो इंडियन मार्केट में वो क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, बट हो सकता है कि ये एक हिंट हो। अगर मैं डेट की बात करूं कि अडानी ग्रुप के पास पर्टिकुलर किस कंपनी पे कितना डेट है, तो मैं जस्ट उसका एक फिगर आपको बता देता हूं। अडानी पोर्ट्स अप्रैल 20 टू मार्च 2021 इनका डेट था 34,400 करोड़, जो कि 21-22 में बढ़ के 45,456 करोड़ हो गया। आप देख रहे हैं सिर्फ डेट बढ़ रहा है। अडानी ट्रांसमिशन फाइनेंशियल ईयर 20-21 28,000 करोड़ और 21-22 में 30,000 करोड़, यहाँ भी डेट बढ़ गया है। अडानी एंटरप्राइजेस 16,000 करोड़ का डेट था 20-21 फाइनेंशियल ईयर में, 41,000 करोड़ का डेट बढ़ चुका है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त गैप है, 16,000 करोड़ और 41,000 करोड़, 16,000 एंड 41,000। अडानी पावर 52,000 करोड़ 500 और फाइनेंशियल ईयर 21-22 में लगभग 50,000 करोड़। तो डेट उतना नहीं बढ़ा है, इनफैक्ट थोड़ा सा कम हुआ है यहाँ पर। अडानी ग्रीन 2021 में इनके ऊपर डेट था 23,000 करोड़ समथिंग, और 21-22 में इनका जो डेट है वो 52,000 करोड़ तक पहुँच चुका है। अडानी गैस 488 करोड़ का लोन था इनका 2021 में, और ये लोन 21-22 में 1,900 करोड़ का हो चुका है। टोटल लोन्स की बात अगर की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनके लोन थे 1,55,000 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अडानी ग्रुप के ऊपर जो टोटल लोन या डेट्स है 2,20,584 करोड़, 2,20,584 करोड़ का इनके ऊपर लोन है, डेट है। रियली नॉट श्योर कि कंपनी का फ्यूचर क्या है और कंपनी इस चीज़ को कैसे मेंटेन करने वाली है आने वाले टाइम में, बिकॉज इतना बड़ा डेट मार्केट को हिलाने के लिए काफ़ी है। कोई भी कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट करती है या कहीं भी किसी अकाउंट में किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम दिखती है, आपको पता है मार्केट रिस्पॉन्स कितनी गंदे तरीके से करेगी। और अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 जो चल रहा है हमारा 21-22, सॉरी ना, मैं कैलेंडर ईयर की बात करना था, तो कैलेंडर ईयर जो 22 चल रहा है इसमें अगर इंडियन मार्केट कैपिटलाइजेशन जो शेयर के हिसाब से हम लोग देखते हैं उसमें 80% कंट्रीब्यूशन अगर सिर्फ अडानी ग्रुप का है, तो अगर अडानी ग्रुप के शेयर्स कभी नीचे आने शुरू हुए, कौन फंसेगा? वो रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा फंसेंगे जो इस तेज़ी को देख के उसके अंदर एंटर कर रहे हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली उन सब चीज़ों को शायद नहीं देख रहे हैं कि एक्चुअली कंपनी कर्जे में बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। किसी भी बिज़नेस के लिए कहीं ना कहीं कर्जा होना ठीक लगता है, बट उनकी खुद की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अडानी ग्रुप की हर कंपनी के पास में कर्जा छप्पर फाड़ के पड़ा हुआ है। एक्विजिशन और न्यू बिजनेसेस ये सब चल रहा है, लेकिन किस चीज़ के भरोसे? नए पैसे, नए कर्जे के भरोसे, नए डेट के भरोसे। तो नया डेट कब तक इस तरह से सपोर्ट करने वाला है, या फिर ये कब तक अपने डेट को क्लियर करेंगे, मुझे नहीं पता। मे बी पॉलिटिकल सपोर्ट, मे बी जो भी है, मैं इस चीज़ के ऊपर कुछ कमेंट नहीं करूँगा। बट यस, अडानी ग्रुप जिस तरह से मार्केट में अपने आप को दिखा रहा है या लीड कर रहा है, पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि ये डेट ही है जो पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस बना रहा है कहीं ना कहीं। और मार्केट में इतनी ग्रोथ नहीं है, एक्चुअली नहीं है। अगर होती तो मार्केट में रिटेल लेवल पर और भी प्लेयर्स हैं, उनके अकाउंट्स में भी वो ग्रोथ दिख रही होती। अडानी ग्रुप ऐसा किसी को कुछ फ्री में नहीं दे रहा है या फिर बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड नहीं दे रहा है कि उसके पास सेल ही सेल होगी या फिर बहुत कुछ होगा।
ओवरऑल मार्केट लगभग एक ही ट्रेंड में ट्रेड करेगा, बट अडानी की ग्रुप के पास में इतने सारे बिजनेस स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जो भी है वो क्यों है, आई एम रियली नॉट श्योर। तो अडानी ग्रुप में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है देन बी कॉशियस, क्योंकि हर रिसर्च फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए अडानी ग्रुप आज के टाइम में पॉइंट ऑफ कंसर्न बन चुका है। इवन इंडियन मार्केट के लिए भी उनके हिसाब से अडानी ग्रुप के शेयर्स, उनका मार्केट कैप एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बन चुका है। अगर यहाँ प्रॉब्लम होती है तो इंडियन मार्केट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मार्क दीज वर्ड्स, अगर ये होता है तो ज़रूर होगा। सो इन्वेस्ट करना है तो सोच समझ के कीजिए, ट्रेड करना है तो आप अडानी ग्रुप में आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं और ट्रेडिंग में बहुत लंबा बंदा होल्ड नहीं करता है, हार्डली एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, तो इतने शॉर्ट टर्म में एकदम से कुछ नहीं मिलेगा। बट यस, अगर कभी कुछ मिलता है तो बहुत जल्दी सब कुछ ताश के पत्तों की तरह नीचे आएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ इन योर इन्वेस्टमेंट्स। सॉरी, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।